अस्सलाम वालेकुम। 10.2 हमने स्टार्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है और क्वेश्चन 1 की स्टेटमेंट है प्रूव दैट। तमाम पार्ट्स के लिए एक ही स्टेटमेंट है, प्रूव दैट मींस कि इस रिलेशन को आपने प्रूव करना है। अब देखें, जब प्रूव करने का कहा जा रहा है ना, तो अब वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं करना जो आपने लेक्चर नंबर 11 में सीखा था। वो ट्रिक थी डायरेक्ट आंसर फाइंड करने की। यहाँ पे डायरेक्ट आंसर नहीं फाइंड करना, यहाँ पे प्रूव करना है इस रिलेशन को इस रिलेशन के इक्वल। तो जब प्रूव करने का कहा जा रहा है तो इसका मतलब है अब आपने फॉर्मूला यूज करना है। ये फॉर्मूलाज आपके सामने लिखे हैं, 10.1 में भी आपने सीखे थे। अब इन्हीं फॉर्मूलाज की मदद से ये क्वेश्चन 1 के तमाम पार्ट्स आपने प्रूव करने हैं। तो देखें, आपके सामने मैंने पार्ट नंबर 1 लिखा हुआ है। स्टार्ट में करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड से, और वो फार्मूलाज जो लिखे हैं उन फार्मूलाज को मैं यूज करूंगा। तो ये मैंने लिखा साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है। अब देखें ये कौन सी फॉर्म बन रही है। ये डायरेक्टली यही वाली फॉर्म बन रही है जो फार्मूला नंबर 1 की है, जो कि है साइन अल्फा प्लस बीटा। तो अब अगर फार्मूले के साथ मैं इसको कंपेयर करूं तो देखें अल्फा और बीटा कौन से हैं। अगर कंपैरिजन करता हूं तो बिल्कुल क्लियर आपके सामने कि ये 180 डिग्री जो है ये है अल्फा और थीटा जो है ये है बीटा। ठीक है। तो साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला अप्लाई करें तो ये बनेगा फिर साइन ऑफ 180 डिग्री इंटू कॉस ऑफ थीटा। कॉस थीटा आगे प्लस का साइन, फिर है कॉस 180 इंटू साइन थीटा। अप्लाई कर दिया फार्मूला। अब वैल्यूज पुट करें। साइन 180 आपको पता है टेबल से ये 0 के इक्वल होता है, तो बना 0 इंटू कॉस थीटा। प्लस का साइन कॉस 180 आपको पता है कि -1 के इक्वल होता है, जबकि साइन थीटा लिख दिया एज इट इज। अब जरा देखें क्या बनेगा। 0 इंटू कॉस थीटा, ये बना 0, और -1 साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन थीटा। तो ओवरऑल आंसर बन गया माइनस साइन थीटा, और यही तो थी हमारी राइट हैंड साइड। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो प्रूव्ड। ठीक हो गया जी। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ हम आते हैं। देखें अगेन स्टार्ट में लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड कॉज ऑफ थीटा माइनस 180 डिग्री। तो देखें अब अगेन अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं तो कौन सी वाली फॉर्म बन रही है ये, कॉस थीटा माइनस 180। ये है फार्मूला नंबर 4 की वाली फॉर्म। तो जब कंपेयर करता हूं फार्मूला नंबर 4 से, तो ये थीटा जो है ये अल्फा और ये 180 डिग्री जो है ये है बीटा। अब वो फार्मूला यूज करें तो बनेगा cos अल्फा प्लस cos बीटा, cos अल्फा cos बीटा। तो cos थीटा इंटू cos 180। ठीक है जी। आगे है प्लस का साइन, फार्मूला के मुताबिक देख लीजिए। फिर बनेगा साइन थीटा साइन 180। ये फार्मूला अप्लाई किया। अब वैल्यूज पुट करें। cos थीटा तो होगा एज इट इज, cos 180 टेबल के थ्रू आपको पता है -1 होता है, प्लस साइन थीटा, और साइन 180 आपको टेबल के थ्रू पता है वो 0 के इक्वल होता है। अब ये बनेगा माइनस कॉस थीटा प्लस 0, और आंसर आ गया माइनस कॉस थीटा, और यही तो है हमारी राइट हैंड साइड। ठीक हो गया जी। तो ऐसे ही है तमाम के तमाम पार्ट्स। बस एक पार्ट में और करवाता हूं, बाकी पार्ट्स फिर आप लोग इसके खुद ही करेंगे। मैं अब 10 वाला एक पार्ट करवा देता हूं। नेक्स्ट आते हैं जी पार्ट नंबर 3 की तरफ। अब ये 10 वाला है, 10 वाला फार्मूला इसमें अप्लाई होगा। तो वंस अगेन स्टार्ट में लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड से ही। tan ऑफ 270 डिग्री माइनस थीटा। अब शायद आपके जहन में सवाल पैदा हो कि राइट हैंड साइड से हम स्टार्ट क्यों नहीं ले रहे। तो सीधा सा इसका आंसर है कि लेफ्ट हैंड साइड पे इजीली फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम। जितने भी तमाम क्वेश्चंस हैं इनमें लेफ्ट हैंड साइड जो फार्मूले वाली फॉर्म बन रही है। अगर राइट हैंड साइड पे फार्मूले वाली फॉर्म बन रही होती तो हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट कर लेते। ठीक है। तो यहां से वहां तक पहुंचना आसान है क्योंकि यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, हो उधर से भी जाएगा लेकिन बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब जरा देखें, इसको कंपेयर करें इन सब के साथ तो कौन सी फॉर्म बनती है, ये लास्ट फॉर्म बनती है। और लास्ट फॉर्म के मुताबिक अगर आप देखें तो वंस अगेन ये अल्फा का रोल प्ले करेगा और ये बीटा का रोल प्ले करेगा। अब फार्मूला अप्लाई करें तो बनेगा tan ऑफ 270 माइनस tan ऑफ थीटा डिवीजन। अब नीचे जरा देखिए क्या बनेगा। ये बनेगा 1 प्लस tan ऑफ 270 इनटू tan ऑफ थीटा।
अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में जरा देखिए इसको। अच्छा, बेहतर है कि इस क्वेश्चन को जो है ना इस मेथड से ना करें। इस मेथड से क्यों ना करें, मैं थोड़ा सा आगे चलाता हूँ, इसका आपको मैं ड्रॉबैक बता देता हूँ, फिर मैं इसका दूसरा जो मेथड है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब इसका ड्रॉबैक क्या है, असल में जरा देखें, हमने टेबल में देखा था, जब मैंने आपको टेबल लिखवाया था ना 9.2 एक्सरसाइज से पहले, तो वहां मैंने आपको बताया था कि 1090 जो होता है वो अनडिफाइंड होता है। 1090 अनडिफाइंड था। 1090 ये होता है अनडिफाइंड। और अनडिफाइंड कैसे आया था, ये बना था 1/0। ये वही टेबल में मैंने आपको बताया था कि 1/0 कैसे बना था, ये वहां देख लीजिएगा 9.2 एक्सरसाइज के स्टार्ट में, बिल्कुल जो वेरी फर्स्ट लेक्चर था उसका, उसमें टेबल मैंने आपको जब यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया तो वहां मैंने आपको बताया था। अच्छा, 1090 0 होता है, इसी तरह अनडिफाइंड होता है। इसी तरह 10 270 जो है, इसकी भी मैं आपको कई दफा वजह बता चुका हूँ, ये भी अनडिफाइंड होता है। ठीक है, अब जरा मैं यहाँ अनडिफाइंड तो नहीं लिख सकता। अगर मैं अनडिफाइंड इक्वल टू 1/0, यहाँ पे मैं 1/0 लिखता हूँ तो देखिए बनेगा क्या। ये लिखा मैंने 1/0 माइनस 10 थीटा। इसी तरह 1 प्लस ये 10 270, एक दफा फिर 1/0 10 थीटा। अब जरा देखें, क्या जीरो एलसीएम ले सकता हूं मैं न्यूमिनेटर में, क्या डिनोमिनेटर में जीरो एलसीएम ले सकता हूं। देखने में तो यही लगता है कि जीरो एलसीएम आएगा, लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि जीरो एलसीएम के तौर पे लिया जाता है, कभी नहीं सुना। इसलिए ये मेथड यहां आके फेल हो जाते हैं। तो इस मेथड में फिर आप tan वाला फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। करेंगे फिर क्या करेंगे, ये कि इस tan को आप साइन ओवर कोस में कन्वर्ट करके लिखेंगे। जब वो साइन ओवर कोस में बन जाएगा तो फिर साइन और कोस के फार्मूलाज आप यूज कर लेंगे। लेकिन यहाँ आपके माइंड में एक क्वेश्चन पैदा होगा कि भाई हमें कैसे पता चलेगा क्वेश्चन देख के कि ये tan वाले फार्मूले से होगा या नहीं होगा, जैसा कि अब ये tan वाले फार्मूले से नहीं हो सकता। तो हमें क्वेश्चन देख के कैसे पता चलेगा कि tan वाले फार्मूले से होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको इसकी बता देता हूँ कि लॉजिक बता देता हूँ आपको कैसे पता चलेगा। याद रखें कि जब कभी tan क्वेश्चन में tan आ जाए और tan वाले फॉर्मूले में, सॉरी tan वाले क्वेश्चन में इस जगह पे या तो हो 90 या 90 का ऑड मल्टीपल। रिपीट कर रहा हूं मैं, इस जगह पे अगर हो 90 डिग्री या 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल, यानी 90 हो 270 हो, इसी तरह 90 मल्टीप्लाई 5 जो भी बनता है, 90 मल्टीप्लाई 7 जो भी बनता है, 90 मल्टीप्लाई 9 जो भी बनता है। तो अगर 90 का ऑड मल्टीपल इस जगह पे मौजूद हो तो tan वाला फॉर्मूला वहां के फेल हो जाएगा, ये आपने अप्लाई नहीं करना। आगे समझ बात की। अब देखें यहाँ पे वाकई 90 डिग्री का थर्ड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल, इसलिए फॉर्मूला फेल हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे 90 की जगह 180 या 180 का कोई मल्टीपल हो तो फिर आप tan का फार्मूला ही अप्लाई करेंगे, फिर हो जाएगा। दूसरे मेथड साइन और कोस के मेथड से भी आप उसको कर सकेंगे, लेकिन अगर 180 या 180 का मल्टीपल इस जगह पे है तो इजीली इसी फार्मूले से वो हो जाएगा। अभी इस फार्मूले से नहीं हो सकता, रीजन अब आपके सामने है। ठीक है, अब मैं इसे मिटा के साइन और कोस के फार्मूले में कन्वर्ट करके आपको मैं ये करके दिखाता हूं, देखिएगा जरा। देखें, इसको मैं लिख सकता हूं साइन 270 डिग्री माइनस थीटा ओवर कोस 270 डिग्री माइनस थीटा। अब जरा देखें, न्यूमिनेटर में साइन का फार्मूला, डिनोमिनेटर में कोस का फार्मूला अप्लाई करें। फार्मूला जब आपके सामने है तो ये बनेगा साइन 270 कोस थीटा माइनस कोस 270 साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस 270 साइन थीटा, सॉरी कोस 270 कोस थीटा, आगे है प्लस का साइन फार्मूला के मुताबिक, फिर है साइन 270 और साइन थीटा। ठीक है जी, अब वैल्यूज पुट करें। साइन 270 -1 होता है, कई दफा मैं आपको इसकी रीजन बता चुका हूं, फिर यहाँ पे बता देता हूं कि आपको पता है इस जगह पे 90 है और एग्जैक्टली ऑपोजिट 270 है। तो अगर यहाँ पे साइन 1 है तो इसके ऑपोजिट सेम वैल्यू के साथ ऑपोजिट साइन के साथ उसको लिखा जाएगा। साइन 91 तो साइन एग्जैक्टली ऑपोजिट 270 पे -1 होता है। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया -1 इन टू कॉस थीटा, माइनस का साइन कोस 270 क्या होता है, जाहिर सी बात है कोस 90 पे जब जीरो होता है तो एग्जैक्टली ऑपोजिट जीरो का साइन चेंज करके वो जीरो ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कोस 270 होगा जीरो, तो जीरो इंटू साइन थीटा डिवीजन अगेन कोस 270 जीरो कॉस थीटा प्लस का साइन साइन 270 -1 इंटू साइन थीटा।
ठीक हो गया जी। अच्छा, -1, ओके। नाउ व्हाट डज इट बिकम? इट बिकम्स माइनस कॉस थीटा, और माइनस ये क्या बन जाएगा, -0, डिवाइडेड बाय ये बनेगा 0, ये बनेगा माइनस साइन थीटा। अब ये क्या बना, ये बना माइनस कॉस थीटा ओवर माइनस साइन थीटा। अब माइनस माइनस कैंसल, जबकि कॉस ओवर साइन कॉट थीटा के इक्वल होता है, और यही तो हमने प्रूव करना था, यही तो थी हमारी राइट हैंड साइड। ठीक हो गया जी। तो ये अब याद रखना है कि tan के क्वेश्चन में अगर यहाँ 90 या 90 का ऑड मल्टीपल आए तो उस सूरत में ये tan के फार्मूले से नहीं होगा बल्कि इस मेथड से होगा। और अगर इस जगह पे 180 या 180 का मल्टीपल आए, अब 180 के केस में मैं ऑड की बात नहीं कर रहा, 180 या 180 का मल्टीपल, कोई भी मल्टीपल आए तो डायरेक्टली tan का फार्मूला अप्लाई कर देना। बाकी पार्ट सब आप लोग खुद करें। मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।